नमस्कार आप सभी का वीकेएस इन्वेस्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम लोग नए वीडियो पे मिल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि एक बहुत नए इन्वेस्टर्स के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या होता है, उसके लिए एक सेशन वीडियो बनाया जाए कुछ। तो आज हम पहला वीडियो एक बना रहे हैं जो कि डीमेट अकाउंट से रिलेटेड है। कि बहुत सारे मिथ हैं डीमेट अकाउंट के बारे में, लोगों के अंदर अभी बहुत सारी डाउट है कि ओपन करें कि ना करें, क्या होता है, पैसे कट जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, केवल नाम सुन के ही कि डीमेट अकाउंट ओपन करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत जानकारी साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट एक NISM का वेबसाइट है जिस पे एक इन्वेस्टर एजुकेशन जो है इन्होंने एक दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। उसको देखते हैं क्या दिया है इन्होंने डीमेट अकाउंट के बारे में। तो देखिए, इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड इन्वेस्टर्स नीड टू 3 डिफरेंट अकाउंट्स। अब अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, किसी भी प्रोडक्ट में स्टॉक मार्केट के, तो आपके पास 3 अकाउंट्स की जो है ज़रूरत है, नेसेसरी है। जिसमें पहला है, एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि इन जनरल कॉमन है, सबके पास होता है। सेकेंड है ट्रेडिंग अकाउंट और थर्ड है डीमैट अकाउंट। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है कि जो भी आप देखिए, एक ऐसा अकाउंट जो कि स्टॉक ब्रोकर जो है वो होल्ड करता है, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज जो है आपके NSE और BSE उसके मेंबर होते हैं, जिनके पास आपका अकाउंट मतलब होल्ड करके रखता है, जिसमें आप जो भी कैरी आउट यानी बाई और सेल ट्रांजेक्शन्स जो भी आपके बनते हैं उसका एक रिकॉर्ड वो बना के रखता है। उसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। किसी भी ब्रोकर हाउस के थ्रू आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीमेट अकाउंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन है कि आपका जो डीमेट अकाउंट होता है वो एक एज लाइक डिजिटल लॉकर समझिए, जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरीज जो कि 2 हैं इंडिया में, CDSL NSDL, उनके पास वो होल्ड रहता है। तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव्ड करके रख सकते हैं। इसके लिए बेसिक एक डीमेट अकाउंट जो सेबी के द्वारा रेगुलेट है उसमें कि कैसे बेसिक अकाउंट का सर्विस दिया जा सकता है, क्या उसके चार्जेस हो सकते हैं, उसके AMC जो चार्जेस, पहले जो अकाउंट ओपन करने से पहले ही आदमी क्या पूछता है कि भाई क्या चार्जेस इसके लगते हैं क्या नहीं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक है वो BSDA के नाम से है, जैसे कि बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। ये क्या होता है इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक नया टैब ओपन किया हुआ है जो कि ऑलरेडी ओपन है, जिसमें इंफॉर्मेशन जीरोधा के द्वारा दिया गया है डीमेट अकाउंट के बारे में। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है वैसा कुछ कि है। आपको जो बेटर लग सकता है आप वो डीमेट अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1996 में डीमेट अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि 1999 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। यही दोनों दोस्तों, यही दोनों ही डिपॉजिटरी हैं बस इंडिया में, जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका डिटेल्स रखते हैं अपने पास, एक रजिस्ट्रार के रूप में समझिए।
नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में मतलब वो मेंबर्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम जितने भी बैंक के हैं वो सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, वो भी उनके थ्रू भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन जितने भी बैंक्स हैं जैसे पीएसयूज बैंक्स या बैंक्स का मैक्सिमम जो अकाउंट आप ओपन करते हैं वो एनएसडीएल पे ही होता है, उसका डिपॉजिटरी एनएसडीएल देखता है। और बाकी जो प्राइवेट फर्म्स हैं, जैसे इन्होंने जीरोधा ने अपना नाम मेंशन किया हुआ है, बाकी और भी जो भी ब्रोकर हाउस हैं, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, और तमाम एंजल वन, तमाम सारे ब्रोकर्स हैं जिनके अपने डिपॉजिटरी मेंबरशिप में वो भी जुड़े हुए हैं, जो कि सीडीएसएल के थ्रू ज़्यादातर देखे जाते हैं। रेगुलेटरी बॉडी इन सब का जो है वो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू सारा रेगुलेट किया जाता है कि कोई भी गलती नहीं कर सकता है, जो भी रहेगा उसके अंडर रेगुलेटेड रहेगा, सारे नियम और कानून जो भी है वो फॉलो करते हुए। हाउ डू डीमैट अकाउंट वर्क्स? डीमैट अकाउंट कैसे कार्य करता है, इसके लिए देखिए एक फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपको शेयर बाई करने होते हैं तो वो एडेड मतलब ऐड या क्रेडिटेड, मतलब वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। फर्स्ट डे आप बाई किए तो आपको एक प्राइस पे बाई करेंगे, वो प्राइस आपका निर्धारित हो जाएगा, उस प्राइस पे आपने एक शेयर बाई किया हुआ है, वो आपके डीमैट अकाउंट पे क्रेडिट करके नेक्स्ट डे पे ट्रेडिंग सेशन में दिखाएगा, जो कि अभी T+0 होने वाला है, T+1 अभी चल रहा है, जो कि ट्रेडिंग डे जिस दिन आपने ट्रेडिंग किया उसके अगले दिन वो सेटल हो जाता है डीमैट अकाउंट पे। अगर आपको सेल करना है तो आप सेल करते हैं तो उसी तरीके से जैसे क्रेडिट हुआ है वैसे ही डेबिट हो के वहाँ से उतना जो भी शेयर आपने सेल किया वो रिमूव हो जाता है उसके आपके डीमैट अकाउंट से, सेम एज लाइक बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आपको इसमें देखते हैं कि बेनिफिट क्या है डीमैट अकाउंट के, तो आप देख सकते हैं नो मोर पेपर सर्टिफिकेट्स, मतलब पेपर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टोटल डिजिटलाइज आप अपना ओपन कर सकते हैं, चोरी होने का कोई चांसेस नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट लेके भाग गया क्या किया, ऐसा कुछ। सिंपल पेपर वर्क है जिसमें आप ओपनिंग करने के समय आप नॉर्मल अपना इंफॉर्मेशन आप फीडिंग करते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेख जो रहता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन्स होते हैं वैसा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको ओपन करने के समय, आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। चेक एनी टाइम 24/7 आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, कितने शेयर्स आपने खरीदे थे, वो कितना है आपके में, सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं 24 घंटे 7 डेज। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि आप एक ही जगह पे सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, इस पर आप शेयर्स, बॉन्ड्स, बाकी म्यूचुअल फंड्स, ये भी कुछ हैं जो डीमैट के थ्रू भी अपना वो कर रहे हैं, बाकी कुछ म्यूचुअल फंड अपना इंडिविजुअली रखे हुए हैं, सब एक ही जगह आप देख सकते हैं। क्विक ट्रांजैक्शंस है जो कि आप तुरंत चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने नॉमिनी के रूप में, जो भी है चाहे जो सॉरी। यूज इन्वेस्टमेंट्स एज सिक्योरिटी, अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप अभी देखिए LAS करके एक आ रहा है जो कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी करके है, तो एक सिक्योरिटीज़ के तौर पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को यूज कर सकते हैं कि उस पर आप कुछ भी फाइनेंस या कुछ भी कर सकते हो, वो आपका एक सिक्योरिटीज़ है। जैसे आप घर होता है, गाड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे लोगों करते हैं, तो ये एक आपका सिक्योरिटीज़ है, उसके तौर पे आप यूज कर सकते हैं इसको। हैसल फ्री पे आउट्स है, डायरेक्ट डिपॉजिट्स होगा आपके खाते में, जो भी बैंक अकाउंट आप ओपन करते समय ऐड किए हुए हैं उसमें डिविडेंड्स हुए या रिफंड्स हुआ किसी भी प्रकार का, IPOs वगैरह कुछ भी आप करते हैं तो सारा इंटरलिंक्ड होता है अपने बैंक अकाउंट के साथ, तो उस पर इंस्टेंट पे आउट होता है।
कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते हैं इस पे। कोई भी किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसमें बोनस इशू हुआ है या स्प्लिट हुआ है, हो रहा है, कोई भी चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो तुरंत अपडेट्स आपको दिखते रहेंगे, ब्लिंक होते रहेंगे आपके नोटिफिकेशंस पे, देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल ओनरशिप ट्रांसफ़र। आप अपने ओनरशिप को भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप जो ज़मीन का कागज़ होता है ना, जैसे आपका एक लैंड है, कोई भी आपके नाम पे रजिस्ट्री है या कुछ भी है, तो वो आप ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही एक एज लाइक ये भी है, मतलब आप भी अपने शेयर्स के थ्रू आपका जो भी अकाउंट है उसको एकदम नॉर्मल पेपर, कोई पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब पेपर वर्क तो है ही नहीं उसमें, आप तो टोटल डिजिटलाइज आप अपना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओनरशिप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी, अपने रिश्तेदार पे। कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं इस पे जो कि डीमेट अकाउंट के बारे में है। डू आई नीड डीमेट अकाउंट? यस, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो 2019 31 मार्च 2019 से सेबी मैंडेटरी कर दिया है कि आपको डीमेट अकाउंट रखना ही पड़ेगा। डू आई नीड अ लॉट ऑफ मनी टू ओपन ए डीमेट अकाउंट? देखिए, दिस इज अ कॉमन मिथ। ये एक मिथ बना हुआ है कि मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करने पे चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये है मार्केट में मैं अकाउंट ओपन करूँगा मेरे पैसे वो हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, मतलब बहुत सारा दिमाग में कंफ्यूजन आता रहता है। तो इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है डीमेट अकाउंट के लिए। अब इसके लिए एक मतलब बेसिक अकाउंट का भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि किस में क्या चार्जेस अगर आते हैं आगे आपको तो क्या देने होंगे, चाहे क्या चीज़ ले सकता है कोई भी नॉमिनल फीस। तो उसमें दिया हुआ है इन्होंने कि मतलब दो कंडीशंस है कि अगर मान लीजिए कि आपका एक डीमेट है जो कि मतलब आपके एक पेन मतलब पैन कार्ड पे अक्रॉस ऑल ब्रोकर्स के लिए, अगर ऑल किसी भी ब्रोकर्स पे मिला के आपका एक डीमेट अकाउंट है और टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लाख, 10 लाख से अगर कम है तो आपका BSDA कैटेगरी का डीमैट अकाउंट है, जिसमें कि मेंटेनेंस फीस जो है 4 लाख तक नो चार्ज। जो भी आप 4 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू कर रहे हैं आपको कोई चार्जेस नहीं लगना है। बाकी 4 लाख से ऊपर आप 10 लाख तक जाएंगे तो आपको 25 रुपये पर क्वार्टर, यानी कि वही 100 रुपये एनम प्लस 18% GST, ये आपको साल में लगेंगे। 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको 75 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से प्लस 18% GST लगेगा। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। आप अगर आप 4 लाख तक तो आपको फ्री है बिल्कुल डीमेट अकाउंट, आप 4 लाख तक रुपए अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिना कुछ सोचे। तो आपको जो भी ब्रोकर हाउस अच्छा लगता है आप उस पर डीमेट अकाउंट एक ओपन कर सकते हैं बिना किसी डर या झिझक के। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।